मीडिया एसोसिएशन से मैं प्रदेश प्रवक्ता उत्तर प्रदेश अरविंद मिश्रा। बीते कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर एक विज्ञप्ति बहुत तेजी से वायरल हो रही है। उसमें पत्रकारों पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि पत्रकार खबरों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, गलत खबरों का प्रकाशन करते हैं, जिसके चलते उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब कुछ सवाल है शासन से, प्रशासन से कि सरकार ये जो विज्ञप्ति प्रकाशित की है इससे क्या दिखाना चाहती है कि क्या पत्रकारों पर पहले कभी मुकदमेबाजी नहीं होती थी, उन पर मुकदमा दर्ज नहीं होता था? जो पत्रकार कभी गलत खबर का प्रकाशन करते हो, यहां तक गलत खबर छोड़ दो, सत्य खबर प्रकाशित करते थे, सही खबर प्रकाशित करते हैं, सबसे ज्यादा मुकदमे उन पर दर्ज होते हैं। तो इस विज्ञप्ति का जिसका प्रकाशन किया गया है, इस विज्ञप्ति का क्या मतलब है, इस पर सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे। दूसरा यह है कि क्या पूर्व में भ्रामक और गलत खबर जो प्रकाशन हुई है उन पर सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, और अगर कर रहे थे कार्रवाई तो क्या वो गैर असंवैधानिक थी, गैर कानूनन थी? कि अगर कार्रवाई का पहले ही था मामला तो अब इस विज्ञप्ति के माध्यम से सरकार क्या दिखाना चाहती है? तीसरा यह है कि निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। हर बार एक प्रेस विज्ञप्ति आ जाती है, एक प्रकाशन हो जाता है सरकार की तरफ से कि पत्रकारों पर तो अंकुश कसने का सरकार प्रयास करती रहती है। हमेशा पत्रकार ही गलत होते हैं, पत्रकार ही खबरों को गलत प्रकाशित करते हैं, पत्रकार ही खबरों को तोड़ मरोड़ के प्रकाशित करते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि आपने पत्रकारों के लिए क्या कुछ ऐसे कोई उचित उपाय अभी तक किए हैं जहां पर इन चीजों के मुद्दे उठाए जा सके? क्या सही है, क्या गलत है? कभी क्या शासन या प्रशासन के द्वारा किसी व्यक्ति ने इस पर किसी भी बात को प्रकट किया है या विज्ञप्ति के माध्यम से किसी भी संस्था को यह बताने की कोशिश की है, एक बार बैठकर पत्रकारों के साथ कोई मीटिंग करने की कोशिश की है? कुछ तथाकथित पत्रकारों के चलते पत्रकारिता विभाग बदनाम हुआ है, आगे भी हो रहा है। होता क्या है कि सरकार की गलत और सही दोनों चीजें वो बहुत ही प्रमुखता से छाप देते हैं। यह विज्ञप्ति जो सामने है इसे स्क्रीन पर भी दिखा दिया जाएगा। कुछ पत्रकार इस पर भी अपनी मंशा को यह कहेंगे कि सरकार के द्वारा बहुत अच्छा कदम है ये, लेकिन कैसे किसी भी सरकार के लिए यह कदम अच्छा हो सकता है? अनुच्छेद 19, जहां भारत का अनुच्छेद 19 ये संविधान का अनुच्छेद जो है वो भारत के प्रत्येक नागरिक को बोलने की आजादी देता है, लिखने की अभिव्यक्ति देता है। उस पर शासन और प्रशासन के द्वारा इस तरीके से उस पर आरोप लगाना, झूठे आरोप लगाना कि आप गलत खबर प्रकाशित करते हो, आप खबरों को तोड़ मरोड़ कर प्रकाशित करते हो और आप पर कानूनन कार्रवाई होगी, इसका मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। तीसरा यह है कि क्या सरकार के नजर में सिर्फ मान्यता प्राप्त पत्रकार ही जो है पत्रकार है, बाकी छोटे मंझोले पत्रकार जो है, जो गांव की खबरों से यहां तक कि जहां कोई नहीं जाता, जहां तक आप ये समझ लीजिए कि सूरज का उजाला नहीं पहुंचता, वहां गांव के जो पत्रकार हैं वो पहुंचते हैं। आप उनकी आवाजों को दबाकर क्या साबित करना चाहते हो? क्या चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ शासन में, प्रशासन में सिर्फ आपकी आवाज ही बुलंद हो? जो आपकी गुणगान करे वो ठीक है, अगर कोई आपके तथ्यों को उजागर करता है, आपके घोटालों को उजागर करता है तो वो घोटाला क्या आपके लिए तोड़ मरोड़ कर प्रकाशित होगा या उसे आप गलत कह दोगे, उस पर कार्रवाई करोगे? इसका मैं पुनर्जोर विरोध करता हूं, इस विज्ञप्ति का मैं खंडन करता हूं। चौथा यह है कि क्षेत्रीय पत्रकारों के उत्पीड़न पर सरकार ना तो कभी पहले कदम उठाई, ना तो आज कदम उठा रही है। भारत जहां बात करता है संविधान की, भारत जहां बात करता है, भारत की सरकार जहां बात करती है लोकतंत्र की, आज ये किसी से बात छिपी नहीं है कि भारत में पत्रकारों की स्थिति क्या है। विश्व स्तर पर देखें तो पत्रकारों की स्थिति का रिकॉर्ड भारत में हर वर्ष गिरता ही जा रहा है। जो ये पूर्णतः
सत्य है और ये दर्शाता भी है कि हम लगातार भारत में पत्रकारों की आजादी, हम पत्रकारों की आजादी छीनती जा रही है, जो किसी भी देश के लिए ठीक नहीं होता है। जिस देश में